फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 16 रिवोल्यूशन। क्रिश आई डोंट नो आपने किया है नहीं किया तो बहुत गलत बात है। अगेन वैष्णवी आस्था, ठीक है। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन दे रहा है फ्रीक्वेंसी, अगर आपने 9th में या 11th में फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशनशिप देखा हो तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। मैम सेकेंड क्वेश्चन में आंसर, हाँ अभी सब बता देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको नंबर ऑफ क्या दे रखा है, नंबर फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। बेटा इन 1 सेकेंड ये आपको कितने गिवन है, ये 10 की पावर 6 नहीं है, ये 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स करो तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा होगा वो इसी कारण नहीं आ रहा है। अब दिस इज व्हाट आपको NE/T हमको वैसे दे तो क्या रखा है, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड दे रखा है, तो बेसिकली आपको N/T दे रखा है ना। आपका करंट क्या होता है, करंट इज NE/T, ये कितना दे रखा है 10 की पावर 16 इन 1 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 16 सॉरी -19, तो दिस विल गिव यू 1.6 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मेक इट करेक्ट, 10 की पावर 6 की जगह आप सब क्या लेंगे 10 की पावर -16। बोल बच्चों, ठीक है गौरव, समझ में आया, बता देना तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो आओ, कॉपी हो गया है, मैं वेट कर रही हूँ, कॉपी हो जाए तो बताना। वैष्णवी आप क्या कह रहे हो बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए? मैम इन सेकंड क्वेश्चन माय आंसर इज 1.6 इंटू 10 की पावर रेज़ टू, लेट्स सी, विल सी, देख लेते हैं। ओके डन। In a discharge tube, 6 into 10 की पावर 18 electron move to the left and 4 into 10 की पावर 18 proton move to the right part। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, आप ट्यूब की जगह पे प्लेट ले लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कुल मिलाकर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। बेटा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। तो सबसे पहले तो सब बच्चों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जो करंट होता है वो दो कारणों से होता है। एक ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो करंट Q के प्लस Q के कारण होगा, एंड सेकेंड करंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में बच्चे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करता है। तो जो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण जो आएगा वो भी ऐड ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के करंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी इस ही डायरेक्शन में है, बिकॉज हम क्या लेते हैं, इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी डेफिनेशन होती है। कन्वेंशनल डायरेक्शन बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, अपनी जो नोट्स कॉपी है वो निकाल के देखिएगा, उसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन में दो चीजें लिखी हुई है। द डायरेक्शन इज taken in the direction of current is taken in which the positive body is moving, and it is the direction opposite to the flow of electrons. So you will find this. तो इन दोनों को ऐड करना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना देखा है प्रोटॉन का 4 into 10 की पावर 18, ठीक है, 4 into 10 की पावर 18, एंड बच्चे दिस इज इन 1 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है विद पॉजिटिव साइन। वैसे भी हम यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, साइन के साथ नहीं लेते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं 6 into 10 की पावर 18, अगेन वही 1.6 into 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन लेना है विद 1 सेकेंड। दोनों करंट्स को बेटा ऐड करना है, ठीक है। 1.6 बाहर, 10 की पावर -19 बाहर, 10 की पावर 18 बाहर, और अगर 4 + 6 को अंदर रखते हो तो दिस विल गिव यू 10। तो 1.6 into 10 की पावर -19 ये हो गया
10 की पावर प्लस 19. Yes, Vaishnavi, you can see the answer is perfect coming, that is 1.6 ampere. Is this clear now? Is this clear now? बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ, कॉपी कर लो। आदित्य शीट तुमसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, तुमने तो शीट 100% करी ही होगी। आस्था बेटा आपने शीट करी है? क्रिश आपने बताया नहीं, शीट करी है या नहीं करी है? क्योंकि डाउट नहीं आ रहा है। हाँ, तो डाउट होपफुली होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन ले ले। आस्था कॉपी, सॉरी वैष्णवी कॉपी हो गया बेटा आपका। तो शरण मूव फॉरवर्ड। आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? हाँ, थर्ड ले रहे हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करे उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, अब इन अ डिस्चार्ज, ये हो गया। थर्ड, नाइन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, an electron move in a circle of radius pi centimeter with uniform speed 5 into 10 की power 6 meter per second. Find the electric current at point on the circle. देखो बेटा इसको कैसे करते हैं। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है पाई सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है और विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये गिवन है। अब ये कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट पॉइंट इन द सर्कल। बेटा फ्लो कौन कर रहा है? जैसे आप ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एक। जब है ही एक तो एक ही निकलेगा। आप ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आपको जरा सा भी याद हो बेटा, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप फॉर्मूला लगाते हो d/t वाला। हाँ जी बच्चों, डिस्टेंस इधर क्या है? लेंथ ऑफ अ सर्कल, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। बच्चे सर्कमफ्रेंस क्या लेंगे? 2πr। और t टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इसको बच्चे इधर रखो और वेलोसिटी को नीचे लेके आओ 5 into 10 की पावर 6। अब इधर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यूनिट पार्ट पे। यहाँ पे आपको जो रेडियस दे रखा है पाई सेंटीमीटर्स दे रखा है, तो कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट इज पाई इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, सो 2 into पाई 10 की पावर -2 अपॉन 5 into 10 की पावर 6। तो बेटा पाई बुक में दे रखा है अगेन कि पाई स्क्वायर को 10 ले लो। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। वो आपको कह रहा है पाई स्क्वायर को आप 10 ले लो। ठीक है, अब आपको करंट निकालना है। करंट इज NE/T। बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक है ना। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 into 10 की पावर -19। T, दिस इज T, तो इस T को क्या लिख लेंगे? इस T को बेटा क्या लिखेंगे? इस T को आप लिखोगे 2 पाई स्क्वायर, दैट इज 10 into 10 की पावर -2 और 5 into 10 की पावर 6 ऊपर जंप कर जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस विल बिकम, ये आपका कितना हो गया? 0.4। ठीक है, 0.4 हो गया है। एंड 0.4 और 5, सॉरी 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू 4। अब जरा 10 की पावर -90 +6 +2 और -1, ये कितना हो गया? 20 में से 8 चला गया, परफेक्ट आंसर आ गया कितना? -12 एम्पीयर। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ रही है क्या? कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख देते हैं, है ना। हाँ, क्लियर है आज का? ओके बेटा, ये काफी लोगों का डाउट था। जिन जिन का डाउट था क्लियर हो गया है क्या? दिस क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? आदित्य मैम मेरी पावर सही नहीं आई है। ठीक, अभी ठीक आ गई आदित्य?
कोई मिस्टेक मतलब तुमको समझ में आ गया कि मेरी पावर सही आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, ओके। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैंने फोर्थ का पूरा सोल्यूशन तुम्हारे लिए कर दिया था। यस, आस्था फिर भी मैं बता रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और हाँ, ये आपका भी कॉन्सेप्ट बनाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप मैथ्स में पढ़ते हो, उसके अंदर इंटरसेप्ट, स्लोप और इन सारी बातें करते हैं, और ये बातें हमको फिजिक्स में काम में आती है। और दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वी विल लर्न क्वेश्चन नंबर फोर्थ वंस अगेन। मैंने आपको पूरा सोल्यूशन इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, जानबूझ के दे दिया था एक बार, अगर कोई समझना चाहे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टाइम t थ्रू योर क्रॉस सेक्शन एरिया इज, Q दे रखा है अल्फा t माइनस बीटा t स्क्वायर। बेटा जो चार्ज है वो समय पे डिपेंडेंट है, ठीक है, चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द करंट इन टाइम t इफ इट इज गिवन अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? I is equals to dq by dt. This is current at any instant. तो आप any instantaneous करंट निकालेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दिस विल बी अल्फा माइनस 2 बीटा t, ठीक है, हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। वास्तु डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखा है, बट इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना डिफरेंशिएशन सबको आता है? नहीं तो मैं फिर एलॉबरेट करके लिखूं, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, बता देना, क्योंकि अब इतना ही लिखूंगी और नहीं आएगा तो फिर पूरा लिखूंगी। वैष्णवी, डिफरेंशिएशन आता है बेटा? डू यू हैव एनी आइडिया? डिफरेंशिएशन 11th क्लास में पढ़ा होगा तो, और नहीं आता है तो फिर मैं बताऊं। यस वैष्णवी, डिफरेंशिएशन क्लियर है बेटा? क्लियर है, ठीक है, चलो आ जाओ। स्केच आई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, ठीक है। आओ देखो, आपने आई निकाला है तो कितना है? -2 बीटा टी प्लस अल्फा। बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नहीं पता है तो देख लो, लिख लो, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। बेटा ये स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन है तो बच्चे ये क्या कहती है? मास, सॉरी m स्टैंड फॉर स्लोप, which is equals to -2 beta, and alpha over here represent intercept, intercept बोलते हैं, which is EC। आपका स्लोप नेगेटिव है, ये इंफॉर्मेशन हमको ये निकालने पर पता लगी, और इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। ये लाइन अगर इस तरीके से होती तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो? स्लोप नेगेटिव है तो हमको पता लगा हमारा ग्राफ नेगेटिव बनाना है, हमको इस तरीके से बनेगा, द लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ तक कॉपी हो गया है मेरे ख्याल से, नोट्स में है ही। बताओ बेटा, रब कर दूं ये वाला पार्ट? आई नीड अ बोर्ड, है ना, मुझे बोर्ड की जरूरत है। हो गया तो बता देना, हो गया? हो गया बेटा? हाँ चलो समझो, आओ इधर देखो, I कितना है? I इज इक्वल्स टू -2 बीटा t प्लस अल्फा, ठीक है। तो एक बार I को 0 पुट करो तो 0 इक्वल्स टू -2 बीटा t प्लस अल्फा, सो 2 बीटा t इज इक्वल्स टू अल्फा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा बाय 2 बीटा। ये क्या बता रहा है? जब टाइम 0 है, सॉरी करंट 0 है, माय बैड, जब करंट 0 है t इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 बीटा। सेकेंड इंफॉर्मेशन, अब t को 0 पुट करो, व्हेन t इज 0 I विल बी -2 बीटा इनटू 0 प्लस अल्फा, दैट इज I इज इक्वल्स टू अल्फा। सो यू हैव गॉट द वैल्यू। जब टाइम 0 है तो बच्चे अल्फा का करंट कितना है? मैक्सिमम करंट है, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियली देयर इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो जब टाइम 0 है, दिस इज y axis and x axis, y axis representing current and x axis representing time। बच्चे जब टाइम 0 है तो there is a value of current alpha, maximum value।
और समय के साथ जब समय मैक्सिमम हो गया तो क्या हुआ, समय कितना मैक्सिमम, तो करंट की वैल्यू 0 हो गई और वो मैक्सिमम का समय कितना है, अल्फा अपॉन 2 बीटा। दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव स्लोप। तो अब मुझे बता दो क्या ये ग्राफ क्लियर है, आपके स्कूल में आएगा, आप कोड डालेंगे, कर डालेंगे, बता देना। मैम मैं इसका स्लोप डायरेक्ट बना दिया, डिक्रीजिंग विदाउट यूजिंग, क्या कॉन्सेप्ट लगा के बनाया आपने नेगेटिव, बस ये वैल्यू को देख के बना दिया था क्या है, ये देख के बनाया। मैम पहले की जगह 1 पुट कर दिया, फिर 2 पुट कर दिया, तो देखा डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट बना दिया। एक बार फिर से बोलना। मैम की जगह 1 और 2 पुट करके देखा डिक्रीज, मतलब कि ठीक है, वैल्यू जब नेगेटिव ठीक है, हो मेरे को गई। बात तुम्हारी समझ में आ गई, टी को 1 और 2 पुट करके। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमारा जो पेपर होता है वो थियोरेटिकल होता है और जिसमें हमको हिट एंड ट्राई मेथड के मार्क्स नहीं मिलते हैं, परफेक्ट मेथड के मार्क्स मिलते हैं। तो तुमने किया, दैट वाज गुड बिकॉज तुमने अपने एफर्ट से किया। अगर वही एमसीक्यू में आता तो शायद तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट होता, बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा एंड इट डिमांड द परफेक्ट स्टेप्स, तो बच्चे हम ये वाले लिखेंगे। ठीक है, तो तुम एमसीक्यू के हिसाब से डायरेक्टली क्वेश्चन, मैं ये इक्वेशन दे देती हूँ, मैं तुमसे पूछती ड्रॉ द ग्राफ, तो वो कैसे आया कोई नहीं पूछता, तुम क्या सीधे ग्राफ पे टिक कर देते। बट अगर ये 3 मार्क्स में आ रहा है तो इट नीड स्टेप्स, तो ये दीज आर द स्टेप्स। ठीक है आदित्य? यस, ठीक है बेटा। 5th 6th 7th, 5th 6th 7th में डाउट पूछेंगे, 5th 6th 7th, यस बच्चों 5th 6th 7th में डाउट पूछेंगे, 5th 6th 7th, सिद्धार्थ 7, निर्माण 6, ओके ठीक, आओ देखें जरा। निर्माण मेहनत कर रहे हैं, आर यू वर्किंग हार्ड? ओके, 6, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। आप अपर्चर में बस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अपर्चर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। अ टोटल ऑफ 5 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, n इज 5 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स go through any perpendicular cross sectional area। ठीक है, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चे ऐसे ही पास कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बोल लो या पॉजिटिव चार्ज बोल लो, ठीक है। फाइंड द पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो फाइंड आउट द करंट एंड करंट डेंसिटी। तो बेटा करंट तो I इक्वल्स टू Q बाई टी है ना, N E बाई टी, N कितना 5 into 10 की पावर 18, E कितना 1.6 into 10 की पावर 19, बच्चे ये कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 8 और ये दिस विल गिव यू -1, दैट इज 0.8 एम्पियर इज द करंट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द परफेक्ट आंसर। नाउ एक बात निर्माण मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू I अपॉन ए, जिसके अंदर करंट तो स्केलर क्वांटिटी, ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर को हमेशा आपको करंट के डायरेक्शन में लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अगर मेरा करंट बेटा ऐसे फ्लो कर रहा होता, ऐसे करंट का डायरेक्शन बेटा ये होता, ठीक है, करंट इज इन दिस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होता, तो मुझे एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में लेना पड़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज A cos थीटा। क्या ये बात याद है आपको? In this particular question, area and current both are flowing in the same direction. ठीक है, सो J इक्वल्स टू I बाई ए डायरेक्ट लगाने से आपका काम बहुत अच्छा बन जाएगा। I इज 0.8 और एरिया इज 2 into 10 की पावर -6। बेटा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3, सो मिलीमीटर स्क्वायर विल गिव यू 10 की पावर -6। So the perfect answer will be 0.4 into 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये देख लो, चेक कर लो, 4 into 10 की पावर 5 दे रखा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, यस, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ओके ओके, चलिए
7th क्वेश्चन डाउट पूछा गया है, 7th क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटालिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा सिद्धार्थ इसके अंदर मिस्टेक थी, वो मिस्टेक क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया -6 मीटर स्क्वायर लेना है। अब कर लोगे सिद्धार्थ? दिस वॉज द रॉन्ग पार्ट, है ना। ए मैंने 4 × 10⁻6 दे रखा है, उससे आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, ए 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हो जाएगा, स्किप कर दूं या पूरा सोल्यूशन बताऊं? फॉर्मूला बेस्ड है, छोड़ दूं? बताओ। हाँ, स्किप कर दो। ओके, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th, 8th और 9th आ गए क्या आप लोगों को? मैं तो मान ही नहीं सकती 9th आप लोगों को आ गया। हाँ, सिद्धार्थ 8 पूछ रहा है और 9th, मैं मान ही नहीं सकती आप लोगों को 9th आ गया। हाँ, जो मुझसे 8 9 ही पूछ रहे ना, वो जस्ट फॉर द हेक कि यार कुछ पूछ लेते हैं, वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ जस्ट पूछ रहे हैं। जिसने मुझसे फर्स्ट नहीं पूछा था उससे भी मुझे पता लग गया था। सिद्धार्थ ने 7th क्यों पूछा है? क्योंकि इसके अंदर ये डाउट था, इसके अंदर ये मिस्टेक थी, क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टेक थी। तो इससे पता लग रहा है कि कौन बच्चा जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन बच्चा सिर्फ इन पिन सेफ्टी पिन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन सिद्धार्थ बताते हैं और 9th क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी। सिद्धार्थ 9th आ गया क्या बेटा आपको? क्रिश 9th आपको आ गया क्या? ओके, 9th रिफ्रेशर में सॉल्व है और एंड 9th, ठीक है, चलो आओ। हाँ, 8th क्वेश्चन क्या है? वायर इज स्ट्रेच इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स लेंथ n टाइम्स, हाउ मच टाइम इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ये क्वेश्चन मैंने आपको आखिरी क्लास में कराया था। बेटा अगर लेंथ l डैश को आप nl कर देते हो, तो कीपिंग दैट सेम वायर, इफ यू स्ट्रेच द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी चेंज्ड, volume will remain same, V will be equals to V dash, so A into L is equals to A dash into L dash. A into L, A dash, L dash will be N and L, so A dash आपका बेटा कितना आ जाएगा? A by N। ठीक है बच्चे, now from this you will find R dash, that is rho L dash upon A dash। सेम वायर है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, उसको कुछ नहीं होने वाला है, इट विल रिमेन सेम। सो आर डैश रो कितना लेना है? सेम, एल डैश लेंगे एन एल और ए डैश लेंगे ए बाय एन, एन जम का के ऊपर आ जाएगा, एन स्क्वायर रो एल बाय ए, तो यू कैन सी दैट आर डैश विल बिकम एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इनटू आर। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी आप वायर को खींचते हो, अगर लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल कर दी है तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, हमेशा यहाँ पे n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एंड रिजल्ट हम याद रख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्लियर है सिद्धार्थ? क्लियर? बढ़ो आगे, बताओ बेटा, बताएंगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? डन हो गया? ओके ओके, क्लियर, ठीक है, कॉपी हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा था? लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज एक्सटेंडेड 0.1%, व्हाट विल द चेंज इन द रेजिस्टेंस? चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना। बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एल डैश क्या है? L प्लस 0.1% ऑफ L। ठीक है, ये चीज समझो पहले से। तो L डैश कितना आ गया? 100.1 L अपॉन 100। ठीक है, ये L डैश आ गया। एरिया भी देखना पड़ेगा,
सो फिर से v माइनस वी डैश लगा क्योंकि उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं. सो a इंटू एल, a डैश इंटू एल डैश, a इंटू एल, a डैश, l डैश इज 100.1 l अपॉन 100. तो l से l कैंसिल आउट हो गया. a डैश विल बी 100 अपॉन a 100.1. ठीक है बच्चों, इसको इधर लेके आओगे. r डैश रो l डैश अपॉन a डैश, रो l डैश 100.1 l अपॉन 100, एरिया 100 a अपॉन 100.1, 100 से 100 गया. इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो 100.1. ठीक है, और ये आपका हो गया रो l बाय a. ये r डैश आ गया. ठीक है बेटा, तो r डैश इज बेसिकली 100.1 का स्क्वायर इनटू r. क्या ये बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर? अब इधर आओ, इसको मैं कैसे लिखूंगी? 100.1 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 100 प्लस 0.1. इधर कुछ मिस्टेक हो गई क्या? नहीं, ठीक है ना. लेट मी सी द क्वेश्चन एक बार. हाँ, इसको ऐसे जरूर कर सकते हैं. सुनो, ये अगर 100 को उड़ाना है तो इसको आप ऐसे कर लो, 1.001 l, है ना. हर जगह ऐसे कर लो तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी. ये बन जाएगा आपका a अपॉन 1.001. सिमिलरली इसको भी ऐसे चेंज कर लो. एक बार डस्टर है मैंने बेटा, जो 100 था ना, इधर जो 100 था इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया. ठीक है, 100 को उड़ा दिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. आंसर इससे भी आ जाएगा, बट मेरे को बाइनॉमियल एक्सपेंशन बनाना है बेसिकली. आंसर उससे भी आ जाता है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? रो l डैश कितना है बेटा? 1.001 l, और a डैश कितना है? a अपॉन 1.001. तो फिर से कैसे आ गया? रो डैश r डैश इज इक्वल टू 1.001 का स्क्वायर रो l बाय a, दैट इज 1.0012 रो, ये हो गया r. अब 1 प्लस x की पावर n, ये एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन होता है जिसका रिजल्ट होता है 1 प्लस nx प्लस डैश डैश चलता रहता है. ठीक है, हम सिर्फ इतने इसकी फर्स्ट 2 टर्म लेंगे क्योंकि रिजल्ट हमारे लिए n की पावर बहुत छोटी है. सॉरी, ये x हमारा बहुत छोटा है. मैं क्या लिखने जा रही हूँ? सुनना, 1.001 की पावर 2 को आई कैन राइट 1 प्लस 0.001 की पावर 2. ये चीज समझ लो आराम से. पहले ये बात समझ में आई, 100.1 l अपॉन 100 था, तो इसको सॉल्व कर लिया. 100 को ये हो गया 1.001 l. ऐसे एरिया निकाल लिया, और बेटा रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1.001 की पावर 2. दिस 1.001 की पावर 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.001 की होल पावर 2. ठीक है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x टू द पावर n का बाइनॉमियल एक्सपेंशन इस तरीके से चलता रहता है, n के फैक्टर्स लेते जाते हैं. क्योंकि हमारा x बहुत छोटा है तो आगे रिजल्ट बहुत छोटा हो जाएगा. तो हमको सिर्फ हमारी फिजिक्स में 1 प्लस nx से हमारा काम चल जाएगा. 1 प्लस nx से हमारा काम चल जाएगा. तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.002, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये कितना आ जाएगा? 1.002. ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे? 1.002 r. डेल r कितना होता है? r डैश माइनस r, दैट इज 1.002 r माइनस r विल गिव यू 0.002 r. अब आपको डेल r बाय r इंटू 100% निकालना है, तो 0.002 इंटू 100 कर दो. ठीक है, ये डेल r है, r को इसके पास ले जाओ तो इंटू 100 कर दोगे तो दिस विल गिव यू 0.2%. देखो नहीं आया तो फिर से समझाऊंगी. देखो बेटा, आराम से देखिए.
आराम से देखना सब लोग, कुछ वापस समझना हो तो समझा दूंगी। मैम फर्स्ट मेथड से करते तो बायनॉमियल एक्सपेंशन दोनों में लगे गौरव, चाहे फर्स्ट से करो या सेकंड से करो, ठीक है? ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है? आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं फिर से समझा देती हूँ। एक बार कॉपी कर लो सब लोग, ठीक है? कॉपी होके एक बार मुझे बता देना। कॉपी हो जाए ना बेटा, बोलना मुझे। कॉपी हो गया? हाँ, सबका एक बार कॉपी कर लो, बस कॉपी कर लो, ठीक है? मैं पूरा फिर से समझा दूँ। तुमने बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ लिया क्या? पहले तो ये बताओ, अभी मैथ्स में बायनॉमियल एक्सपेंशन किसी को पढ़ाया है क्या? किसी ने बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? यस, आस्था ने पढ़ा है, और किसी ने? नो 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 नो, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 टू फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ऐसे एन प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन फैक्टर एक्स टू द पावर एन। ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है, ठीक है? दिस इज एन एक्सपेंशन। नाउ कैन यू सी, हम ये लिखना चाहो तो ये लिख, ये फॉर्मूला अगर तुमको लिखना है तो बायनॉमियल एक्सपेंशन ये होता है। जब भी कोई हमको इस फॉर्म में दे रखा होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो हम बेटा ये लिख सकते हैं। तो पहले तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख लो तुम लोग, ठीक है? ये चलता ही रहेगा ऐसे, ठीक है? ये इस तरीके से चलता रहता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अभी आज तुम मतलब मैथ्स में ही पढ़ोगे। अब हमको क्या दे रखा था? लेंथ इंक्रीज हो रही है, हमें क्वेश्चन फिर से समझा रही हूँ। लेंथ इंक्रीज हो रही है 1% से 0.1, 1% को आप ऐसे लिखोगे, ये कितना हो गया? दिस विल गिव यू 100.1 L अपॉन 100। इस 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई मतलब ऊपर लेके चली जाऊं तो व्हाट विल बिकम 1.001 L, ये L डैश आ गया। वॉल्यूम सेम रहता है बेटा, तो A इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, ए डैश इज इक्वल टू एल की जगह आप क्या रख दोगे? ए एल 1.00 एल ए डैश, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अपॉन 1.001। ठीक है बेटा, इतने एक एक स्टेप बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब हमने r डैश में रो l डैश अपॉन a डैश रखा, रो l डैश इज 1.001 l एंड a डैश इज a अपॉन 1.001, तो ये ऊपर जंप करके हो जाएगा 1.001 की स्क्वायर रो l बाय a r डैश। दिस इज व्हाट? दिस इज r, तो r ये आपका r आ गया है 1. r डैश इज 1.001 स्क्वायर की पावर 2r। यहाँ तक लिख लो और बता दो। यहाँ तक लिख तो सबने लिखे ही है, ये बताओ यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? ठीक है, मैं यहाँ पे रब करती जाऊंगी। यहाँ तक क्लियर है? r डैश की वैल्यू आ गई बच्चों, क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बताओ, क्लियर है क्या? हाँ सिद्धार्थ, हाँ निर्माण, सबको, गौरव, इज दिस क्लियर नाउ? अब ये r डैश निकाल लिया आपने, ठीक है?
व्हाट इज ये आर डैश है, आर डैश में ये 1.001 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.001 का स्क्वायर। अगर आप ये बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाते हो तो 1.n, ये n है, दिस इज n, तो n आपका हो गया 2 इंटू 0.001, फिर इसका 2 इंटू 2 माइनस 1/2 का फैक्टर, फैक्टोरियल लेना आता है, 2 फैक्टर 3 फैक्टर समझ में आता है, ये समझ में आता है क्या तुमको? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं सिखाया ना अभी, आस्था को ही आता है क्या? है परम्यूटेशन सिद्धार्थ को भी आता है, आता है, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आता है। तो ये तो सब यार 11th में, तुम लोग तो 12th में हो तो तुमको तो ये सब तो आता ही होगा, है ना। तो x स्क्वायर देखो 0.001 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। अब सुनने के बाद बेटा ये है 0.01 का स्क्वायर, ये नंबर बहुत छोटा होता जा रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, समझ में आया? दिस नंबर इज बिकमिंग वेरी स्मॉल, तो हमने सिंपल क्या ले लिया, 1 प्लस 0.002 दैट इज 1.002। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे बता देना, मैंने सिर्फ ये पहली टर्म ही क्यों ली है, ये लेने से क्या हो रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस मैम डाल देना, अगर समझ में आ रहा है तो यस मैम डाल देना। वेट कर रही हूँ आप लोगों का। हाँ आ रहा है वैष्णवी बेटा। अब आर डैश कितना आ गया है आपका 1.002 आर, तो डेल आर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस, आपको चेंज इन रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। तो 1.002 आर माइनस आर विल गिव यू 0.002 आर। इस आर को नीचे ले जाओ तो डेल आर बाय आर। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, सेकेंड चैप्टर बोल लो, उसके अंदर फ्रैक्शनल एरर हुआ करता है, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो ये वही तो आ गया है। और अब इसकी परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज एरर हो जाता है, मतलब परसेंटेज एरर बोला करते थे इसको हम, ठीक है। तो दिस विल गिव यू 0.2%। तो दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, change in resistance divided by the original resistance into 100 will give you the percentage change। क्या ये बात अब समझ में आ रही है? क्या ये बात अब आ रही है बच्चों को समझ में? Yes, let me know students, let me know students, everyone लिख, समझ में आ रही है क्या? फिर से कोई टॉपिक कुछ स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। वैष्णवी तुम मेरे साथ हर बात पे यस बोलते जाओ। आर डैश समझ में आ गया? आर डैश समझ में आ गया? बोलो, हर एक स्टेप पे बताती जाओ। आर डैश समझ में आ गया? डेल आर क्या होता है? नया रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस। डेल आर चेंज इन रेजिस्टेंस बताता है, तो न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस विल गिव यू 0.002 आर। ये समझ में आता है? आता है ये समझ में? ठीक है। तुमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस निकाला होगा तो अगर उसमें प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होती थी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होती थी। बोलो यस और नो। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 क्या होती थी? यस, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये चेंज हुआ है, प्रॉफिट मेरा क्या है? ये 0.002, ये मेरा चेंज है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। एक मिनट मेरे को बैटरी, हाँ हाँ देखो ये चेंज है 0.002 का। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था? ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ही है। डेल आर कितना है? 0.002। अगर आर लिखना चाहो तो आर लिख दो, नीचे आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज अगर आप निकाल रहे हो डेल आर, तो बेटा 0.002 आर, ये आपका रेजिस्टेंस को काट के आया,
इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगी, इनटू 100 करोगी तो भी बेटा यही आ रहा है 0.1। अब आ रहा है क्या समझ में? कॉस्ट प्रॉफिट लॉस से समझ लो, अब आया। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 10th 11 12th में डाउट पूछेंगे। हाँ आदित्य कुछ बोल रहे थे बेटा? 10th 11 12th 11th उससे पहले कोई डाउट? 10th तो बेटा गौरव फॉर्मूला बेस्ड है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन करा दिया है। अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज 6.1 into 10 की पावर 16 सोडियम आयंस एंड 4.6 into 10 की पावर -16 क्लोरीन आयंस इन 2 सेकेंड, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। ये देखो फिर से डायग्राम बना के बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप करना, मैं आपको लिंक दे देती हूँ। गौरव करंट किसके कारण होता है? करंट होता है पॉजिटिव के कारण, मतलब Na के कारण भी होगा, और करंट क्लोरीन के कारण भी, क्लोराइड आयन के कारण भी होगा, और दोनों ऐड ही होते हैं। नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6.1 into 10 की पावर -16। ठीक है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो आप 1.6 into 10 की पावर -19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2। इधर क्लोरीन क्लोराइड आयन बेटा कितने हैं? 4.6 into 10 की पावर 16, वही 1.6 into 10 की पावर एक ही क्लोराइड आयन है, एक आयन into 2 सेकेंड। अब कर लोगे कैलकुलेशन, कर लोगे, छोड़ दूं कैलकुलेशन कर लोगे? हाँ एक बात और सुन लो, मैंने तुमको क्लास में कॉपर सल्फेट वाला कराया था क्या? याद है क्या तुम लोगों को? कॉपर सल्फेट वाला कराया था क्या? जल्दी से बताओ मुझे, क्लास में तुमको कॉपर सल्फेट वाला कराया था? हाँ, उसमें अगर तुमको ध्यान हो तो हमने N का नंबर लेके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, क्योंकि कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को कर रहा था, ये सारे थे, वही बात पकड़ने की है। इधर +1 है तो खाली एक ही इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, बस यही बात समझानी थी। चलिए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी लोगों का डाउट है 11th क्वेश्चन, सो लेट मी राइट इट डाउन। अच्छा एक अनाउंसमेंट मैं भूल जाऊंगी, मैं कर देती हूँ। देखो सिद्धार्थ की मदर का मेरे पास नंबर है और कृष की मदर का नंबर है, मेरे पास और किसी भी बच्चे की पेरेंट्स का नंबर नहीं है। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, हर एक जना, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। कृष की मदर का नंबर ग्रुप पे है और कृष का खुद का नंबर ग्रुप पे है, तो आई वॉन्ट एवरीवन to share your number on the group, your parent number, चाहे मदर है या फादर है, I want that number by now only। ठीक है, आप इसी क्लास के बाद मुझे सब लोग शेयर करेंगे। गौरव आप अपने फादर या मदर जिससे भी आप चाहते हो कि मैं कांटेक्ट करूं, I should have that number। निर्माण आप जिससे भी चाहते हो मैं कांटेक्ट करूं, वैष्णवी ठीक है, आस्था बेटा आप, आस्था मेरे ख्याल से आपका नंबर और आपकी मदर का नंबर कॉमन ही है, तो जस्ट लेट मी नो कि यही नंबर है। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी मेरे को कुछ भी थोड़ी सी भी किसी के पेरेंट्स से बात करनी है तो कुछ लोगों के पेरेंट्स के नंबर मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, मेरा नंबर उन लोगों के पास होगा बट बात तो मुझे करनी है ना, तो प्लीज मेक श्योर ये काम आज हो जाना चाहिए। ठीक है, हर एक बच्चा अपने पेरेंट के नंबर ग्रुप पे शेयर कर लेगा। इज दैट ओके? ओके, तो मुझे सिर्फ 3 लोगों के पेरेंट्स के नंबर पता है, कृष के पेरेंट के पता है, सिद्धार्थ एंड आस्था, इन 3 लोगों के मुझे सबके चाहिए। आओ कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ, वायर की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, connected to voltage of 5 volt। Find the current flowing through the metallic wire when mobility is given, mu is given कितना 5.5 into 10 की पावर -6, यूनिट बड़ी है छोड़ दिए मैंने, बोलो तो लिख देती हूँ, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और E इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, और N कितना दे रखा है 8 into 10 की पावर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मीटर क्यूब होती है 8 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है और निकालना क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू।
बेटा आप करंट का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वीना लगा लें, I इज इक्वल्स टू NEAVT। VT। अब बच्चे थोड़ा सा मोबिलिटी का फॉर्मूला याद करो। बेटा मोबिलिटी होती थी VD अपॉन E। मोर विल बी द स्पीड, मोर विल बी द मोबिलिटी। याद आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी। बट इधर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी की बात करते हैं? हर एक पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, उन सबको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं। तो हमने क्या देखा था? सबकी मोबिलिटी अलग अलग होती थी, क्योंकि ये Q/m के फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे याद होनी चाहिए, आपके MCQ क्वेश्चन इससे ही बनेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो VD मोबिलिटी मुझे गिवन है E, भाई म्यू को E से मल्टीप्लाई कर दो, VD आ जाएगा। और म्यू की जगह क्या लिख सकते हो? E की जगह V इक्वल्स टू ED होता था, अगर आपको याद हो तो। V इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्टेंस। इधर हम कंडक्टर की लेंथ क्या लेते हैं? ये डिस्टेंस लेते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। तो ये D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और इधर ये डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ। तो E कितना? E को आप रिप्लेस करके क्या लिख दोगे? म्यू इंटू V अपॉन L। तो ये VD की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको I निकालना है, M पता है, E पता है, A पता है, और म्यू इंटू V/L। बोलो बच्चों, छोड़ दूं? कैलकुलेशन है, कर लोगे? देख लो अच्छे से, फिर मुझे बता देना कि हाँ मैम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन है बेटा, हाँ कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे सब लोग। ओके वैष्णवी, आस्था बेटा, डन, कर लेंगे सब लोग। यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देंगे सब लोग, है ना? जैसे एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो भाई यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। रेडियस सेंटीमीटर्स में दे रखा होता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे यूनिट कन्वर्जन करें, है ना? जिससे कि आपको परफेक्ट आंसर आए। मिस्टेक ये वाली नहीं करनी है। 12, 13, 14, 12, 13, 14 बेटा 12, 13, 14 में से कोई बता दो? मेरे ख्याल से 12th ही बताना रहेगा। 12th, हाँ 12th बता देते हैं। देखो जरा 12th बताते हैं। 12th में आपको क्या दे रखा है? व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? लेंथ दे रखी है बेटा 1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, गिवन एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है 108 ग्राम्स। अगर आपको पता हो ये मास ग्राम्स में होता है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है 1.05 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, और चार्ज दे रखा है और एवोगाड्रो नंबर दे रखा है। एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻26 पर केजी। 1 केजी का वॉल्यूम का नंबर दे रखा है। अगर नहीं समझ में आता है तो अब मेरे साथ बहुत आराम से समझो। 108 ग्राम में आपको यूनिटरी मेथड या पहला फॉर्मूला याद हो, मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट अगर हल्का सा भी आता हो, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, कि 108 ग्राम एक एटम, 108 ग्राम किसका मास होता है? एटॉमिक मास ऑफ 1 सिल्वर एटम। ठीक है, 108 ग्राम। तो इसका ये किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, क्या ये बात याद है? ये मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है। तो 108 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो बेटा 1 केजी में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 108 इंटू ये इधर आ जाएगा 1000। ये आपको कुछ पता लग गया? 6.023 इंटू 10⁻26 अपॉन 108।
ठीक है, ये क्या है, n पर यूनिट मास, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स इन एटॉमिक मास इन दिस मास। आ रही बात समझ में? पर यूनिट मास निकाला। अब हम इसी को कहते हैं कि अगर अब इसी क्वेश्चन में आगे जाओ, आपको वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है। बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इधर से डेंसिटी कितनी आ जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। ये रिलेशनशिप आती है समझ में? यस। अब क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हो, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, आपने ये क्या निकाला है, दिस इज कैपिटल N अपॉन M। कैपिटल N अपॉन M ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। अब हम क्या चाहते हैं? हम पर यूनिट वॉल्यूम चाहते हैं। ठीक है, हमें ये डेंसिटी दे रखी है, इस डेंसिटी को हमें यूज करना है। तो आप बच्चे क्या करोगे? आप ये देखो, ये मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मास 1 kg के अंदर निकालिए। अब हम 1 मीटर क्यूब में निकालना चाह रहे हैं। 108 के अंदर 6.023 × 10⁻23, तो 1 kg में कितने हुए? इतने। अब मैं क्या चाहती हूँ? पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं इसको इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूंगी। डेंसिटी इज 1.05 × 10⁻3। ठीक है, ये कन्वर्जेंस बेटा आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बस यही चीज हो रही है। बेसिकली मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। n तो एवोगाड्रो नंबर है, इसको m/d, m/d बेटा क्या होगा? वॉल्यूम। m/d इधर देखो, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। m/d क्या है? m/d इज वॉल्यूम। सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया? पहले तो n बाय कैपिटल M निकाला, वो ये रहा। इसको इनटू डेंसिटी कर दिया तो क्या आ गया? पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज n/v। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज स्मॉल n? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी ना, उसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा? उसका फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, है ना? यही तो फॉर्मूला होता था। तो ये n एवोगाड्रो नंबर, उसको यूनिट वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? एवोगाड्रो नंबर को यूनिट वॉल्यूम से करना है। तो मास रखा और d डेंसिटी ऊपर जंप कर गई। क्या ये रिलेशनशिप समझ में आ रही है? बस ये समझ में आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। n क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। दिस n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एवोगाड्रो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, एवोगाड्रो नंबर हमको दे रखा था 1 kg का। दिस इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ 1 kg अपॉन m एटॉमिक मास इनटू डेंसिटी। डेंसिटी से कर दिया। बताओ आ रहा है क्या समझ में यहाँ तक? जो मैंने तुमको हिंट दे रखी है n इक्वल्स टू n m इंटू d इंटू 10⁻6, ये हटा दो। सिर्फ इतना सही देखो, सिर्फ इतनी सी देखो। बोलो बच्चों यहाँ तक आ रहा है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। 1 kg एटम का चल रहा है ये, 1 यूनिट 1 मीटर क्यूब लिया है। आदित्य को आया और किसी को समझ में आया? फिर से बताऊं क्या? सिद्धार्थ आ रहा है? सुनो बेटा, n क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ये एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 1 kg मास का। हमें ये 1 किसका दे रखा है? एवोगाड्रो नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6.023 × 10⁻26 पर केजी का दे रखा है अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हम इधर कितना ले रहे हैं? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। बेटा इसमें डेंसिटी केजी में है। आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। इसलिए हमें एवोगाड्रो नंबर भी
1 kg का लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये पार्ट नहीं आ रहा है तो मेरे से समझ लो, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं बेटा। इधर जो हमें जो दे रखा है नंबर, वो पर केजी का दे रखा है, तो हमें हर पर केजी का ही लेना पड़ेगा नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर जो आप 6.023 × 10⁻23 पढ़ते हो, वो किसका होता है, ग्राम में होता है, ठीक है, वो ग्राम का होता है। तो इसको केजी में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमको 10⁻26 दे रखा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, बस अब तो VD निकालना है। तो बेटा अब आपको क्या फॉर्मूला पुट करना है, I = NEA। बेटा VD क्या होता है, I/NEA। व्हाट इज N? N बेटा ये पूरा, ये N पुट कर देना, दिस इज N। EA कैलकुलेशन बहुत बेकार है, बस तरीका सीख लो तुम लोग। तो तरीका आ गया क्या समझ में? आर यू गेटिंग द मेथड स्टूडेंट्स? मेथड आ रहा है कि बेटा समझ में? आ गया, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। किसकी निर्माण की मीटिंग छूट गई है? चलो 13 14 में कोई बताना है, 13th और 14 में से कोई बताना है। 13th और 14th में, 13th तो फॉर्मूला बेस्ड है, 14 बताओ, बताना है कि बेटा? बता दूंगी, बोलोगे तो बता देंगे, बताओ जल्दी से। 13 14 सिद्धार्थ 14 का देखो फॉर्मूला समझ लो। देखो तुम्हें मस्त तरीका बताती हूँ उसको निकालने। ये एक रिलेशनशिप हम आगे पढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशनशिप बताओ। तो मैं तुम्हें डिराइव करके बताती हूँ। हमको क्या दे रखा है, I दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, और रो रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 × 10⁻⁸ मीटर पर ओम मीटर। रेडियस दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो इसको मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर देती हूँ मीटर्स में, ठीक है। मोबिलिटी दे रखी, फाइंड द मोबिलिटी, म्यू निकालना है, ठीक। और फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कितनी दे रखी है, 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोबिलिटी निकालनी है। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD/E, तो मुझे उसके लिए E चाहिए। रेजिस्टिविटी दे रखी है। अब तुम मेरे पास आओ एक बार, क्या तुमको रेजिस्टेंस = ρL/A फॉर्मूला पता है क्या? पता है, सब बच्चों को पता है। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस फॉर्मूला। रेजिस्टेंस को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, V/I लिख सकती हूँ, V = IR। तो R = क्या हो जाएगा, V/I। सब लोग देखते जाइएगा, अभी मैजिक होने वाला है। L/A, L को नीचे उतार लो, I को उधर ले आओ, तो V/L रो I/A, ठीक है। EL = V होता है, तो E = V/L, क्या बोलते हैं, ठीक है। E = V/L, मतलब इधर E, रो I/A क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। हमें चार्ज डेंसिटी की जरूरत है नहीं, हम I/A से भी कर सकते हैं। I हमें दे रखा है। हमारा काम बन गया क्या, मुझे ये बता दो बच्चों, क्या अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, इस फॉर्मूले में पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा क्या? मुझे तो ये बताओ, रेजिस्टिविटी को यूज करके हमारा काम बन रहा है क्या? ये फॉर्मूला डिराइव समझ में आ रहा है? हाँ आदित्य, R = ρL/A, V/I = ρL/A, L को इधर लिया है। हाँ सबको आ रहा है समझ में? देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनसे खेलना एक बार जिस बच्चे को आ जाएगा ना, वो कर लेगा। और तुम्हें वही चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ हर क्लास के अंदर, ये सारी चीजें मुझसे सीखते रहो।